व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार से परेशानियां आती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब देह से उत्पन्न होने वाली परेशानी, दैविक मतलब भाग्य से, प्रारब्ध के कर्मों के कारण आने वाली परेशानी, और भौतिक मतलब संसार से मिलने वाली परेशानी। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, ये तीन प्रकार के ताप से बचाने वाले भगवान हैं। तो सच्चिदानंद रूपायो, पहला श्लोक महात्मा का। भगवान कैसे हैं? कहा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य है, सत मतलब सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान को सत्य कहा गया। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, कहते हैं सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान, सत्य के जैसा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और नहीं असत्य तप समपातक पुंजा। असत्य के समान, असत्य के जैसा, असत्य की तरह कोई पाप नहीं। सत्य बोलो। और एक बात याद रखिएगा, आज लोग क्या करते हैं, आज ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं कि जब तक वो दिन भर में 100-200 बार झूठ ना बोलें तब तक उनका भोजन नहीं पचता, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। पर ध्यान रखिएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कभी कभी झूठ बोल लिया चलेगा। जैसे कहते हैं ना, दाल में नमक, उतना झूठ चलता है जीवन में। कितना चलता है? दाल में नमक। अब पूरी की पूरी दालें ही झूठ की बना दो तो गड़बड़ मामला है ना, अच्छी बात नहीं। तो झूठ, हम गृहस्थ लोग हैं, कभी कभी झूठ जीवन में आता है, बोलना पड़ता है, कभी कभी कहना पड़ता है, पर झूठ उतना ही हो जितना दाल में नमक। बाकी सत्य बोलें, सत्य बोलना चाहिए। और सत्य बोलो, और सत्य के साथ कहा प्रियम ब्रूयात्। सत्य कैसा बोलो? सत्य प्रिय बोलो। सत्य कैसा बोलो? प्रिय बोलो। आजकल लोग कहते भैया हम तो स्पष्टवादी हैं, हम तो जो है वो मुंह पे बोलते हैं। अब उनके मुंह पे बोलने के चक्कर में सामने वाला पता चला डिप्रेशन में चला गया, परेशानी, चिंता में ग्रस्त। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा? कहा प्रियम ब्रूयात्। सत्य प्रिय बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय। प्रिय मतलब सुनने में जो अच्छा लगे। हमने हमेशा यही सुना ना कि सत्य तो कड़वा होता है, सत्य तो कड़वा होता है, सत्य सुनने में अच्छा लग ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, शास्त्र कहते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन जब हम सत्य बोलें किसी से तो ऐसे ना बोलें कि उस सत्य को सुन के सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए, उस सत्य को सुन के सामने वाला अपना प्राण ही छोड़ दे, उस सत्य को सुन के सामने वाला सन्निपात में चला जाए, उस सत्य को सुन के सामने वाले की मानसिक स्थिति बिगड़ जाए। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा? मैं नहीं, शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोले, पर सत्य कैसा बोले? कहा भैया प्रियम ब्रूयात्। प्रिय बोलो, सत्य बोलो पर प्रिय, जो सुनने में मीठा लगे, जिसको सुन के सामने वाला बेहोश ना हो, जिसको सुन के सामने वाले की मानसिक स्थिति ना बिगड़े, जिसको सुन के सामने वाला परेशान ना हो, विचलित ना हो, भ्रमित ना हो, दुखी ना हो, उद्विग्न ना हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलो। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य सिर के ऊपर से बोलता है,
कुछ दिनों तक वो छिपा रहेगा, लेकिन जब बोलता है तो सिर के ऊपर से बोलता है। सत्य छिपाए नहीं छिपता, सो कहा गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले प्रिय बोले सत्य ही बोले।